गुड मॉर्निंग टू यू। हम मैथ के लेसन 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इज जीरो रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फ्रॉम p बटे q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज इक्वल टू नॉट जीरो। तो आंसर है येस, जीरो इज़ द रैशनल नंबर। हाँ, क्योंकि जीरो होता है कि एक रैशनल नंबर है एंड इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p एंड q। इसे हम p एंड बटे q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन और q इज इक्वल टू नॉट जीरो, लेकिन q जो है जीरो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल है 0/1, q जीरो नहीं है लेकिन p जीरो है यहाँ पे, 0/2 0/3। सिंपल सा क्वेश्चन था। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो ईजी है क्वेश्चन भी। 3 एंड 4 इनको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो 10 है उसको नीचे वेरिएबल के रूप में लिख देंगे। 3 × 10 बटे 10 एंड 4 × 10 बटे 10। तो 3 × 10 इज इक्वल टू 30 एंड 4 × 10 इज इक्वल टू 40। बस हमारा आंसर यहीं पर मिल जाता है हमें। फिर आगे हमें 6 वेरिएबल निकालने थे, 31 32 33 34 35 36। ये 6 तो निकल गए और आगे 4 भी होते हैं। बाकी जो वेरिएबल्स होंगे वो नीचे एक ही होंगे, 10। अब आगे है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो ये भी इस क्वेश्चन की जैसे ही होगा। इसे भी हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर 10 से किया था लेकिन नीचे हम 6 से करेंगे। तो 3 × 6 ये हम वेरिएबल को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 6। यहाँ पर भी ऐसे ही 6 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप इसे 10 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसे 6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 × 6 इज इक्वल टू 18 और 5 × 6 इज इक्वल टू 30। यहाँ पर 30 आया, मतलब कि यहाँ पर भी 30 आया, सेम थे ये दोनों। एंड 4 × 6 इज इक्वल टू 24। जब हमारे जो 5 वेरिएबल्स होंगे वो तो आसानी से निकल गए। 18 आगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 1 कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं और असत्य हैं, कारण के साथ अपने जो हमें यहाँ पर नीचे दिए गए हैं ना ये क्वेश्चन, इनके क्या सही है, ट्रू है, फॉल्स है, इसे हमें अपने रीजन में आंसर देना है। तो कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर जो 1 से लेकर अनगिनत तक होती हैं। लेकिन और पूर्ण संख्या क्या होती है? जो होल नंबर जो 0 से लेकर अनगिनत तक होते हैं। तो इसका आंसर है यस, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 से लेकर अनगिनत, वो पूर्ण संख्या यानी कि मीन्स होल नंबर भी हो सकती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसे वैसे पेपर में तो नहीं आता ये क्वेश्चन, लेकिन अगर आपने सीधा लिखना हो तो आप ऐसे नोट करके लिख सकते हैं। आगे, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि जो पूर्णांक होती है वो लाइन में लिखी जाती है। 0 क्या होता है? पॉजिटिव का 1 से लेकर अनगिनत तक, और बाद पीछे 0 से पीछे होते हैं -1 से लेकर अनगिनत तक। तो वो जो पूर्ण संख्या होती है वो होल नंबर होती हैं। तो इसका आंसर फॉल्स है, क्योंकि -2 या -1 ये होल नंबर नहीं होते। आंसर इज फॉल्स। अगर नेक्स्ट है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसका आंसर भी फॉल्स है। ये परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? रैशनल नंबर। वो पूर्ण संख्या होती है होल नंबर। तो हम होल नंबर को 1/2 के रूप में नहीं लिख सकते। तो आंसर इज फॉल्स। तो दोस्तों, इसी पेज में हमारी 1.1 खत्म होती है।